आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु पर युक्त हूँ। सपाश मन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ दसम स्कंध है इसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाओं का संकलन है। इसको हम श्रवण कर रहे हैं। इसका जो 81 वाला 81 जो चैप्टर है अध्याय इसको हम श्रवण कर रहे हैं और इसके आज 36वें श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं सुदामा जी का पावन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। जो हम कल कक्षा के अंतिम पड़ाव में श्रवण कर रहे थे सुदामा जी भगवान के प्रति जो भाव है उससे हमेशा भावित रहते हैं और साथ ही दैन्यता को हृदय में धारण करते हैं। वैष्णवों का जो भक्त होते हैं उनका जो सर्वश्रेष्ठ गुण है वो है दैन्यता। कभी भी वे अहंकार युक्त नहीं रहते क्योंकि
भक्ति की परिभाषा यही है, भगवान और भगवान के जनों का दास होना। तो जो दास होते हुए कभी अहंकारी नहीं होते। सामान्य जगत में भी अगर कोई सेवक हो और ऊंची आवाज में बात करने लग जाए, मैं ऐसा मैं वैसा, तो उसी दिन उसी क्षण उसकी छुट्टी हो जाएगी। सुदामा जी कहते हैं, तस्यैव मेष हृद सख्य मैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसर्जसस्तत्पुरुषा प्रसंगः। श्री भगवान समस्त दिव्य गुणों के परम दयामय आगार हैं। मैं जन्म जन्मांतर, केवल अभी नहीं कि अभी बहुत कुछ दे दिया मुझे ऐसा, तो अभी जन्म जन्मांतर प्रेम मित्रता और सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं और उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य से ऐसी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न करूं। श्रीमद् भागवतम जो कक्षाएं हम श्रवण कर रहे हैं, और ऐसे भी श्रीमद् भागवतम का एक ही उद्देश्य है। भागवतम का उद्देश्य वो नहीं है कि हमें याद हो जाए, उसके बाद वो राजा, फिर उसके बाद वो राजा, अच्छा एक राजा तो ऐसा भी हुआ, उसने तो पता है ऐसे किया था, वो नहीं है इसका लक्ष्य। इसका लक्ष्य है इसमें जो भगवान और भक्तों के जो आपसी आदान प्रदान, उनके बारे में श्रवण करना और समझ पाना कि भक्ति वास्तव में किसे कहते हैं, कैसे उसको बढ़ाया जाए। सुदामा जी को भगवान इतना वैभव देते हैं, अपने गले से लगाते हैं, अपने बिस्तर पर ही बिठा देते हैं, अपने आंसुओं से उनके चरण धोते हैं, फिर भी वो फूलते नहीं है ऐसे कि मैं तो शायद कुछ हूं, फिर भी वे धन्यता से स्वीकार करते हैं। भगवान समस्त दिव्य गुणों की आगार हैं इस जीवन में। और अगर हम अहंकार करते हैं तो क्या 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 उसके वो होते हैं हेतु, कि हमें ये क्वालिटी, हमें वो क्वालिटी, हम ऐसे, हम बहुत बढ़िया शायद बोल सकते हैं, हम पब्लिक को अट्रैक्ट ऐसे कर सकते हैं, हमने बहुत शारीरिक बल है, हमारे पास बहुत धन है, ऐसा ऐसा। सुदामा जी कहते हैं कि वास्तव में सारे जो भी गुण हैं, इन सब के वास्तविक आगार आप ही, आपसे ही उत्पन्न होते हैं। बाकी सब मिथ्या अभिमान करते हैं, और देखा जाए तो इसीलिए बाकी सब अभिमान भी करते हैं, क्योंकि उनकी वो निजी गुण नहीं है, वे भगवान से आए हैं। जो वास्तव में मेहनत करके अगर कोई धन एकत्रित करे या कुछ उपलब्धि, तो उसको पचाने की क्षमता भी रखता है। जिसको ऐसे ही मिल जाता है वो पचा भी नहीं पाता। भगवान ही समस्त सद्गुणों के आगार हैं, और भगवान और उनके भक्तों की जो सेवा करते हैं, उनमें वो सद्गुण डेवलप हो पाते हैं, वही पचा भी पाते हैं उन्हें। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर प्रेम मित्रता और सहानुभूति के साथ, दंभ दिखावा ढोंग इसके साथ नहीं, हाँ, कि मैं अपने दंभ को बढ़ाऊं, मैं तो भक्त हो गया हूँ, भक्त हो गई हूँ, ऐसे देखो हम इतने बजे उठ जाते हैं, ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, दंभ लेकर नहीं, प्रेम से मित्रता से और सहानुभूति, इनसे मैं आपकी सेवा करूं। भगवान ने उन्हें एक सख्य वाला भाव देते हैं, सखा वाला। पर सुदामा जी का जो सख्य भाव है वो अ, उसमें बाकी सारे भाव भी सम्मिलित हैं। अच्छा, इसको एक सरल उदाहरण से समझेंगे। अगर कोई बच्चा थर्ड में पढ़ रहा है तो यूकेजी का भी उसको आएगा, एलकेजी के भी आएगा, फर्स्ट का, सेकंड का, ऐसे इन भावों में है। जो भक्ति में प्रमुख 5 भाव मुख्य बताए जाते हैं, उनके फिर अलग अलग भी है, मिक्सअप भी। जो जिस ऊपर वाली सीढ़ी पर चलता है, ऐसा नहीं कि निचला नहीं है उसके पास, निचला भी उसके पास है। शांत दास्य सख्य, सुदामा जी सख्य भाव में, पर शांत रस भी उनके जीवन में, और दास्य भी। वे वैसे मित्र नहीं हो गए कि यार गले में हाथ डाल, मेरा दोस्त है द्वारिकाधीश, ऐसा, वो वैसे नहीं, उसमें दास्य भी इंक्लूडेड है। ऐसी वात्सल्य में, जो वात्सल्य में जाएंगे उनमें ये तीनों भी एक साथ है, ये सब भी है, ऐसे नहीं वो वही वही है, उसमें ही वात्सल्य रस ऐसे। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मधुर रस को कहा जाता है भक्ति राज्य में। उसमें फिर सारे ही हैं, उसमें दास्य भी होगा, शांत भी होगा, सख्य भी होगा, वात्सल्य भी होगा, सब कुछ होगा। भौतिक जगत में जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जो पत्नी है वो फिर सारे रोल प्ले करते हैं,
केवल वो पत्नी पत्नी नहीं है कि जैसे अगर सो कॉल्ड आज के समाज में देखा जाए कि इंद्रिय तर्पण का एक साधन से लैंग्वेज वैसी हो सकती है, पर हमें समझना ही होगा स्पष्ट शब्दों में। पति पत्नी का ऐसा जीवन नहीं है। पत्नी में फिर ये सारे नीचे के सारे रोल समाहित हैं। शांत भाव भी, दास्य भी, और सख्य भी, वात्सल्य भी। प्रेम से माता जैसे भोजन कराना, ऐसे वो वात्सल्य रस, सख्य रस, सारी परेशानियां सुने, ऐसे ऐसे जो भी आपसे शेयरिंग है। दास्य, एक दास की भांति हमेशा सेवा को देना। वहां पे ये नहीं क्या है सब बराबर होते हैं, भैया आज का नया जमाना आ गया सब बराबर है, ऐसे ऐसा बोलते ही है। अगर हम सनातन जो संस्कृति है, जो भगवान ने मनुष्यों के लिए प्रदान की है, उसके हिसाब से देखिए तो फिर सरल हो जाता है जीवन। जो मधुर रस है सर्वश्रेष्ठ इसलिए इसलिए कहा जाता है कि पत्नी का भैया ऊंचा दर्जा। वो वैसे में नहीं कहा जा रहा, सब बराबर वाले एंगल से, उस एंगल से ही कहा जाता है शास्त्रों में भी, क्योंकि उसमें वो सारे इंक्लूडेड है। वो बाकी सब में वो पर्टिकुलर एक एक भाव है, पर उसमें वो सारे होंगे। तो जब दोनों इस एंगल से समझेंगे आपसी जीवन को, तो सौहृदता से जीवन यापन हो सकता है। सुदामा जी के सख्य भाव में दास या शांत दोनों इंक्लूडेड है। कहते मैं आपकी सेवा कर पाऊं जन्म जन्मांतर। और जो आपके भक्त हैं उनके बहुमूल्य सानिध्य में मेरी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न करूं। क्योंकि जो भगवान में अनुरक्ति है वो सेल्फ से नहीं आ सकती। जो हरि की एकांतिक भक्ति है, शास्त्र कहते हैं वो भी उत्पाद का कारण बनता है। भैया हम तो नहीं जाते क्या है ऐसे ढोंग ढकोसला इनके साथ घूमो, वहां जाओ, ऐसा ऐसा। हम तो अपने घर में, भैया हमारे पास है ठाकुर जी, हम करते हैं पूजा पाठ, हमारा सब ऐसे। और ये भक्ति में आने के बाद भी अलग अलग कैटेगरी के भक्त हैं। जो भक्ति राज्य में आ रहे भक्त तो नहीं है अभी, पर ऐसा नहीं हो पाएगा कि बहुत परेशान होते हैं इनके साथ, यहाँ जाओ वहां जाओ, कभी बुला लो, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा ऐसा। पर वही वास्तविक मार्ग है। जो उसको छोड़ के सोचेंगे बस हम करते हैं भैया, 16 माला भी करते हैं, सुबह शाम आरती भी करते हैं, एकादशी भी करते हैं, हमारे बस का नहीं इनके साथ इधर उधर ऐसे ऐसे ये वो, जब देखो ऐसे, पर फिर वो लाभ भी नहीं होगा। फिर वो एकांतिक भक्ति उत्पाद का ही कारण बनेगी। असंतुष्टि हृदय में आ नहीं पाएगी। भक्ति की जो प्रसन्नता, आनंद, सुदामा जी कहते हैं आपके जो भक्तों का बहुमूल्य सानिध्य है। ऐसे जगत के मूल से, पैसे से, धन से हम उनका मूल नहीं दे सकते। जो भक्तों की संगति कितने में खरीद लेंगे हम, कि प्रभु जी हम आपके साथ रह सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे जहां आप जाए कीर्तन में, ऐसे कितने पैसे लेंगे आप उसके, ऐसा तो नहीं है। उसका मूल्य एकमात्र श्रद्धा और सेवा भावना। सुदामा जी कहते हैं ऐसी जो बहुमूल्य सन्निधि है आपके भक्तों की, वो मुझे प्राप्त हो, क्योंकि तभी मेरी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न होगी। भक्तों के संग भक्ति, भक्त संगेषु जायते। भक्तों की संगति से ही भक्ति बढ़ती है। भक्ति कोई वैसा कोर्स नहीं है हम कि हम तो पढ़ते हैं, हम ग्रंथ भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ये भी, हम एकादशी भी करते हैं, 16 माला भी, हम हो गए भक्त ऐसे, ऐसा नहीं। जो सेल्फ से करेंगे हमारे ईगो को बढ़ाएगा कि हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं। भक्तों की संगति में रहेंगे तो वास्तविक ट्रेनिंग हो पाएगी भक्ति राज्य की, कि कैसे भक्त बना जाता है। पहले सेवक, भक्त तो एक शब्द है, उसका वास्तविक तात्पर्य सेवक ही है। सेवकाई कैसे सीखी जाती है, वो सेवकों के साथ ही सीख पाएंगे। अकेले में तो हम स्वामी ही बनेंगे। अपने घर का मैं स्वामी, अपने घर की मैं स्वामी नहीं, ऐसे मेरे तो देखो यहाँ काम वाले भी आते हैं, ये वो, उन सब की स्वामी नहीं हूँ, पेपर भी मेरे नाम पे घर के, मैं स्वामी हूँ, ऐसा। सुनने में थोड़े अजीब से लग सकते हैं सब, पर गुरु वैष्णव कृपा से सूक्ष्मता से जीवन को समझना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। भक्तों की संगति में चलेंगे, उठा पटक, ऊपर नीचे, कभी किसी ने कुछ सुना, कभी कुछ ऐसे, ये कैसे ऐसे, तो भाव जो ऊपर नीचे ये वो, उस आडोलन बिडोलन से ही मक्खन निकलेगा भक्ति का, सेवा का, भगवत प्रसन्नता, गुरु प्रसन्नता, जो कि भक्ति की रीढ़ है। जो गुरुदेव है भक्ति की रीढ़ है। उनकी प्रसन्नता केवल उससे ही नहीं है कि हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं अच्छा ड्रेसअप लेके। उनकी वास्तविक प्रसन्नता उसमें है कि जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा का एक एक कण कण और अपने समय का एक एक क्षण क्षण लगाया, हम उसमें लगे, वही उनकी वास्तविक प्रसन्नता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। जिनकी प्रसन्नता से भगवत प्रसन्नता हो जाती, जिनकी प्रसन्नता न होने से कोई गति नहीं है जीवात्मा की।
ऐसे गुरुदेव का हम प्रणाम करते हैं। सुदामा जी कहते फिर मेरी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न होगी। चाहे हम प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग सुने, ध्रुव जी का सुने, सभी यही याचना करते हैं। चाहे परीक्षित महाराज जी, अम्बरीश महाराज, कि आपके भक्तों की संगति मिले, क्योंकि भगवान भक्तों के अतिरिक्त थोड़ी ना। हम कहे जी हमारे, हम किसी को बुलाना चाह रहे, पर आप अपने लोगों को मत लाना, आप अकेले आना। ऐसा चलिए, ऐसी कुछ प्रसंग स्मरण भी आया, पर जिनके बारे में उनका मुझे नाम भी पता नहीं और वो कक्षा से उनका लेना देना भी नहीं, तो कह सकते हैं। कोई एक व्यक्ति गुरुदेव को कह रहे थे, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, वहीं पर ही मैं थी। गुरुदेव कुछ करेक्शन भगवत गीता जी में कर रहे थे, तो सुन रहे थे। कोई कम भक्त बनने जा रहे होंगे धीरे धीरे, वो फोन करके बोल रहे थे कि आप और मैं, कोई और नहीं होना चाहिए गुरुदेव, आप कुछ समय दो मुझे ऐसा जिसमें कोई तीसरा नहीं, आप और मैं बस अच्छे से भक्ति की चर्चा करेंगे, शास्त्र चर्चा। ऐसे ये ऐसे भाव तभी आते हैं जब हम भक्तों की संगति में नहीं रहते। क्या ऐसा हो सकता है हम बोले ठाकुर जी आप ही आप आना, राधा रानी भी नहीं चाहिए, आपके दोस्त मित्र मंडली कोई नहीं, आप अकेले आना ठाकुर जी, भगवान जी आप ही आप। जाएंगे वहां ठाकुर जी? गुरुदेव को बोलते आप अकेले, बस आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई भक्त कोई नहीं चाहिए, सेवक ऐसे। तो भक्तों की संगति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए जो भी वास्तव में भक्त हुए हैं इतिहास में, जिन जिन के हम नाम सुनते हैं, सभी भक्तों की संगति मांगते हैं। भक्ति इसको नहीं बोलते हो कि आप हो और मैं हूं, आपके जो भक्त है उनकी संगति मिले, क्योंकि आपकी सेवा आप नहीं सिखा सकते, ठाकुर जी नहीं सिखाएंगे कि कैसे मुझे प्रसन्न करो, ऐसे करो। हाँ, भगवान ये कह सकते कि करो, पर ये नहीं बता सकते हाउ, वो भक्त ही बताएंगे, भक्तों के साथ ही प्रैक्टिस हो पाएगी। सुदामा जी इसलिए भक्तों की संगति मांगते हैं, जिससे आप में मेरी दृढ़ अनुरक्ति हो पाए। भक्ताय चित्त भक्ताय चित्राय भगवान संपदो राज्यं विभूतिर्न समर्थयत्यजः अधीर्घ बोधाय विचक्षणा स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवम्। जिस भक्त में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, समझ जिसको कहते हैं, नहीं होती, उसे भगवान कभी भी इस जगत का विचित्र ऐश्वर्य, राजसी शक्ति तथा भौतिक संपत्ति नहीं सौंपते। वास्तव में अपने अथाह ज्ञान से अजन्मा श्री भगवान भली भांति जानते हैं कि किस तरह गर्व का नशा किसी धनी का पतन कर सकता है। बहुत सूक्ष्म संदेश है ये सुदामा जी कह रहे हैं अभी ये सब कुछ अपना वो ऐश्वर्य वैभव देखने के बाद। सुदामा जी कहते हैं कि जिनमें अंतर्दृष्टि नहीं है, सरल शब्दों में समझे, जो अभी भक्ति को समझ नहीं पाए हैं ठीक से, भगवान उनको ये सब कुछ नहीं देते, जो धन है, मान है, राशि, वैभव, क्योंकि भगवान भी जानते कि अभी ये पचा नहीं पाएंगे और इसके गर्व से, इसके नशे में इनका जीवन पतित हो जाएगा। इसीलिए भक्ति राज्य में कहते हैं कि भैया अगर स्टार्टिंग में सब बढ़ने बढ़ने लग गया तो ऐसा मत समझो कि भक्ति से बढ़ रहा है। वो स्पष्ट है कि वो जो हम नाम करते हैं विशुद्ध नहीं, उसके प्रताप से बढ़ रहा है, जो बढ़ता दिख रहा है ऐसे नाम अपराध करके, ना धन बढ़ गया, ऐश्वर्य बढ़ रहा है, लोग पूछ रहे हैं हमें, वास्तव में अभी वो भगवान नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान तब तक नहीं देते जब तक हम पचाने लायक ना हो जाए। सुदामा जी भी इस बात को कहते हैं, भगवान जानते हैं कि जो अचानक से मिलने वाला धन है, ऐश्वर्य है, मद, ये हमें मद में अंधा बना देगा। इसीलिए देखते हैं कि जो सिंसियरली अगर भक्ति राज्य में बढ़ते तो उनको संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब संघर्ष करेंगे तो उसको पचाने लायक बनेंगे जो भगवान देंगे। और जो स्टार्टिंग में से सब मिलने लग जाए, नेम फेम मनी अट्रैक्शन, सब पचा नहीं पाएंगे। इत्थं व्यवसितो बुद्धया भक्तो अतीव जनार्दने विषयान् जायया त्यक्ष्य बुभुजे नातिलं पटः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए सुदामा समस्त जीवों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित बने रहे।
उन्होंने धन लिप्तता से रहित होकर अपनी पत्नी के साथ साथ उन्हें प्रदान किए गए इंद्रिय सुख का भोग अंततः समस्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के विचार से किया, अनासक्त भाव से। सुदामा जी कह सकते हैं पगलाई नहीं वो सब देख के। अरे झोपड़ी थी जिसमें पानी भी टपकता था, जरा हवा चलती थी तो भी बच्चे डर जाते थे ऐसे। अब तो देखो इतने सारे महल खड़े, इतने सारे नौकर चाकर, जितना इमेजिन नहीं किया था उतना दे दिया भगवान ने। तो वो पागल नहीं हो गए, उन्होंने उसको पचा लिया, क्योंकि उन्होंने इतनी साधना की थी, इतनी सेवा की थी, इसीलिए पचा पाए। न पचाना मुश्किल हो जाएगा। और साथ में समझते भी हैं कि भैया ये भगवान जो देते हैं ना, इससे दिमाग खराब हो जाता है, मुझे दिमाग खराब नहीं करना है। अतः उन्होंने जो जैसा हम श्रवण करते हैं श्री चैतन्य चरितामृतम में, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, मरकट वैराग्य छाड़ी लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है। अब बंदर जैसा वैराग्य भी नहीं दिखाना है कि भैया घर ही नहीं बनाता, संबंध अवश्य अनगन्यत बना लेता है, और घर नहीं बनाता कि भैया घर बार ही नहीं देखा, इनको तो कुछ नहीं है ऐसा। तो ऐसा कहते हैं जो साधु जन है, गुरुवर्ग है, कि बंदर जैसा वैराग्य मत करो लोगों को दिखाने के लिए कि इतने बड़े भक्त हो गए ये बेचारे ऐसे। यथा योग्य विषय भुंजन आसक्त है, जितना नेसेसरी है उतना स्वीकार करे, उसमें बिना आसक्ति के, बिना उस पर चिपके। सुदामा जी ने इसी प्रकार से यथा योग्य उतना ही ग्रहण किया जितना उनके लिए नेसेसरी है। तस्य वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपते प्रभो ब्राह्मणाः प्रभौ देवं दैवं न तेभ्यो विद्यते परम। भगवान श्री हरि समस्त ईश्वरों के ईश्वर, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा सृष्टि के परम शासक हैं, लेकिन वे संत ब्राह्मणों को अपना स्वामी मानते हैं, अतः उनसे बढ़कर कोई अन्य देव नहीं रह जाता। या सुदामा जी की महिमा में इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो ब्राह्मण हैं, इन सब में साथ में साइलेंट मोड में एक वर्ड है आचरणशील। सबके साथ ही, चाहे भक्त चाहे वैष्णव चाहे ब्राह्मण, आचरणशील। भगवान उनको अपना स्वामी मानते हैं, संपूर्ण जगत भगवान को स्वामी समझते हैं, भगवान उन्हें अपना स्वामी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को पूर्णतया समर्पण कर दिया, इसलिए भगवान उन्हें पूर्णतया समर्पण करते हैं। अम्बरीश महाराज के प्रसंग में स्पष्ट भगवान दुर्वासा ऋषि तक को कह देते हैं, हम भक्त पराधीना, भैया मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आप मुझसे आए हो बोलने की ये सुदर्शन से बचा लो, पर मैं क्या करूं, मैं भी तो बंधा हुआ हूँ, सुदर्शन मेरी बात भी नहीं सुनेगा अभी। हाँ? आपने जिनका अपराध किया आप उनके पास ही जाइए। एवं स विप्रो भगवत्सुहृदत्तदा दृष्टा स्वभृत्य रजितं पराजितं दद्यानवेगोद्ग्रन्थि ग्रथितात्मबन्धनस् तद्धामलेभे अचिरतः सतां गतिम्। इस तरह यह देखते हुए कि अजय श्री भगवान किस प्रकार से अपने दासों द्वारा जीत लिए जाते हैं, श्री भगवान के प्रिय ब्राह्मण मित्र को अनुभव हुआ कि उनके हृदय में भौतिक आसक्ति की जो ग्रंथियां शेष रह गई थी, वे भगवान के निरंतर ध्यान के बल से कट गई हैं। उन्होंने अल्प काल में ही, बहुत कम समय में, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त कर लिया, जो महान संतों का गंतव्य है। जो सुदामा जी हैं, हम अपने एंगल से तो उन्हें जज नहीं कर पाएंगे कि जो बात बोली जा रही है, अच्छा इसका मतलब उनके हृदय में भी कुछ होगा, पर सुदामा जी के एंगल से जो उनको लगता रहा होगा कि अभी ये भी गड़बड़ है, ऐसा भी मेरे जीवन में, अब वो सब भी, उससे भी वे निवृत्त हो गए। जैसे प्रहलाद महाराज जी को भगवान नृसिंहदेव जब बार बार बोलते कुछ मांगो कुछ मांगो, तो कहते कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो भी सोचते कि ठाकुर जी ऐसा बार बार क्यों बोल रहे कुछ मांगो, क्या कहीं कुछ बचा हुआ है मांगने का, ऐसा कि बीज भी, तो ठाकुर जी अगर बीज भी बचाओ तो वो भी निपट जाए, वो भी नष्ट हो जाए मांगने के जो हो। ऐसे सुदामा जी के भी
जीवन का अगर कुछ भी ऐसा बचा रहोगा, जो भी हिस्सा, कोई भी ग्रंथि वैसे है तो नहीं, अगर होती तो वे अवश्य कुछ न कुछ प्रयास करके अपने जीवन में उनको प्राप्त करते। पर फिर भी अगर जो बची खुची कोई रही हो ग्रंथियां ऐसी, वे भी अब सब उनके भजन बल से सब कट गई। और सुदामा जी ने बहुत अल्प समय में शीघ्रता से जो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवत धाम को प्राप्त किया, भगवत सेवा में तादात्म्य प्राप्त किया। भगवत धाम प्राप्त किया मीन्स वैसा नहीं कि वे शरीर छूट गया और चले गए भगवान के धाम और हमने देखा नहीं कि कहाँ गए। एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधाद् मुच्यते। श्री भगवान सदा भी ब्राह्मणों के प्रति विशेष कृपा दर्शाते हैं। जो भी ब्राह्मणों के प्रति श्री भगवान की दया के इस विवरण को सुनेगा, उसमें भगवत प्रेम उत्पन्न होगा और इस तरह वह भौतिक कर्म के बंधन से छूट जाएगा। भगवान का नाम है ब्रह्मण्य देव। जो भगवान को जीवन समर्पित करते हैं, ऐसे जो सदाचारी ब्राह्मण हैं, भगवान उनके प्रति हमेशा कृपा दृष्टि रखते हैं। ऐसे ही जो सुदामा जी हैं, उनका भी पवित्र आचरण है। अभी यहाँ पर सो कॉल्ड ऐसा ऐसा नहीं कहेंगे कि भैया की सो कॉल्ड होती हैं जातियां और ऐसे ऐसे। सुदामा जी वर्ण में भी ब्राह्मण है और आचरण में भी ब्राह्मण है। भगवान ही उनके जीवन का केंद्र बिंदु है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जन्म से भी और कर्म से भी उनके प्रति जो भगवत कृपा है, इस प्रसंग को जो सुनेंगे वे अपने हृदय में भक्ति को लाभ कर पाएंगे। और जब भक्ति लाभ होगा तो भौतिक बंधन छूटते जाएंगे। भौतिक बंधन छूटने का वो उपाय नहीं है जैसा लगता है कि छोड़ो सब छोड़ो, परेशान हो गए, छोड़ो घर बार और चलो जहां भी मर्जी करे। अब हरिद्वार तो नहीं जाते, हरिद्वार में ज्यादा बंधन है, पर जहां मर्जी वहां चले। पर वैसा नहीं है। जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उनका स्वयं से ही जो जगत है वो छूटने लग जाएगा। क्योंकि अगर भगवत सेवाओं में भगवत कार्यों में लगे रहेंगे तो समय, एनर्जी, धन, बुद्धि वो कहाँ बचेगी जगत के कार्यों के लिए। तो खुद ही छूट गए भौतिक बंधन। क्योंकि जो बंधन है उनकी प्रोसेस हमने सुनी है। जितना अधिक हम यहाँ कर्म करते जाते हैं भौतिक जगत में, उतना और बनते जाते हैं। हमें लगता है शायद फ्री हो रहे हम। हाँ हाँ, बच्चे, अच्छा विवाह भी हो गया, बच्चे हो गए, अब इनकी पढ़ाई लिखाई, फिर फ्री हो जाएंगे। जॉब लग जाए ना एक बार, तब कोई दिक्कत नहीं। अब ना थोड़ा शादी निपटा दे इनकी तो फ्री हो जाए, थोड़ा बच्चे भी इनके छोटे, थोड़ा सी मदद कर दे तो फिर फ्री हो जाए। तो जितना हम वो फ्री होने के लिए जोर लगाते जाएंगे, उतना और बनते जाएंगे। उसका ठीक हो विपरीत अगर करते जाए कि भगवत सेवा में बढ़ते जाए कि अच्छा अब तो वहां वैसा करना है, अब वहां वैसा है, वो सेवा है, वो सेवा, तो ये सब कुछ खुद ही मैनेज होते जाएगा। क्योंकि अगर हम प्रयासों को इस भौतिक जगत में ही करते जाएंगे तो रस्सियां और मजबूत और मजबूत, एक रस्सी के ऊपर और रस्सी और रस्सी और मजबूत। जितना भगवत सेवा में लगेंगे, वो रस्सियां खुद ही ढीली होती जाएंगी। सब समझ जाएंगे कि हमारे काम के नहीं, इनको ये चले ही जाए तो ठीक है, ऐसा ऐसा। और जितना यहाँ घुलते मिलते जाएंगे, सब पकड़ के रखेंगे, भैया बहुत काम का आदमी है ये तो जाने नहीं देना किसी भी प्रकार से, प्रैक्टिकली है ही ऐसा। तो जितना हम भगवत कार्य में लगे सेवाओं में, उतना भौतिक बंधन छूटते जाएंगे। और स्पष्ट भी भागवतम कहते हैं कि जो ईमानदारी से भगवत सेवाओं में लगते हैं, उनके जो 5 प्रकार के जो ऋण हैं, जो जन्म से हमें प्राप्त होते हैं फ्री में सबके ऊपर, प्रत्येक जीवात्मा को जो ऋण प्राप्त है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये प्रमुख 3 हो गए। बाकी भी वो इनसे छूट जाते हैं। अगर हम एक एक को पालन करने जाए, चुकाने जाए, तो मुश्किल पड़ जाए। कोई सोचे कि भैया देव ऋण चुकाना था मुझे, चलो कुछ टाइम ना देव ऋण चुकाने में लग, तो भी मर जाएगा बेचारा चुकाते चुकाते। और ऋषि ऋण चुकाऊं, खूब बुक्स लेके आऊं, खूब पढ़ूं, मैं ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ूं। अध्ययन से ही ऋषि ऋण जाता है, स्वाध्याय से। और पढ़ते जाऊं, वो भी नहीं हो पाएगा। पितृ ऋण चुकाऊं, जो ही बोले, ये अनाप शनाप भी अगर कुछ बोले, अनधिकार भी कुछ मांगे, मैं सब करते जाऊं। जैसा हम सुनते ही हैं, अनेक बार आपने एग्जाम्पल सुन लिया प्रैक्टिकली, कि पिताजी बेड पेशेंट थे और
अब बेटा उनके प्यार से सेवा करता था, रोज उनको मटन खिलाए उस बेड पे ही बिठा के, और रोज उनको दारू पिलाए, क्योंकि पिताजी वही मांग रहे हैं जीवन भर। और ये कोई मैं कोई ऐसे चुटकुला कहानी नहीं सुना रही हूँ, और ये प्रैक्टिकली खुद ही देखा है। लगभग अभी हो गए 6-7 6-7 साल हो गए लगभग, ऐसे वो एग्जाम्पल देखे। तो जब ऐसे प्रैक्टिकल देखते हैं शास्त्रों की चर्चा को जीवन में, विश्वास हो जाता है। पिताजी ने जीवन भर वही किया है, दारू पी है, और जो खाया है दूसरों का मान, तो वही मांग रहे। तो बेटा भी खूब दिल लगा के कर रहा है वो, कि मर के क्या करना, लोगों को जिमाओ, ब्राह्मण जिमाओ, उनको खिलाओ, 10 सब्जियां पकाओ, ये वो, 13वीं करो, बरसी करो। पिताजी की सेवा करूंगा मैं, उनके जीते जी दारू मंगा रहे, रोज पिलाता हूँ मैं एक पौवा अपने पिताजी को। ऐसे वो, और जिस भाव से बोल रहे थे, अभी भी हैं वो तो। जिस भाव से बोल रहे थे, देखे वाह कितना पिता भक्त है ये बेटा। तो ऐसे अपने हिसाब से अगर ये ऋण चुकाने जाएंगे और कर्म बंधन में बंधेंगे, उनको नहीं पता कि हम ये सेवा नहीं कर रहे, इनको और नीचे डाल रहे हैं। जहाँ इनके अकाउंट में अभी तक 10-20 बकरे ही चढ़े थे, यहाँ अभी तक 200-400 बोतल ही चढ़ी थी, उसमें मैं और ज्यादा चढ़ा रहा हूँ। और नीचे जाओ पिताजी, और मार खाना वहां जाके, और वहां जलते अंगारे आपके मुंह में डालेंगे, जलता लोहा गलता लोहा डालेंगे अपने गले में, और तब सोचना कि वाह मेरे बेटे ने इतनी दारू पिलाई थी बेड पे मुझे। तो वो भगवत भक्तों के सन्निधि से ही समझ पाएंगे वास्तव में कैसे चुकाते हैं देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जो भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। जैसे श्री भगवान के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, उनके सारे ऋण चुक जाते हैं, क्योंकि उनको वास्तव में पता चल पाएगा, फिर वो बुद्धि डेवलप हो पाएगी। ददामि बुद्धि योगम तब, कि कैसे इन ऋणों को चुकाया जाता है, वो समझ पाएंगे। और जो सबसे बड़ा सेठ है, उसकी सेवा में हम लग गए। सेठ जी अब हमें रख लो, आप तनख्वाह जो आपको मर्जी बस वही देना, आप मुझे बस रख लो, मैं आपकी सेवा करूं। जो ऐसा कह दे सबसे बड़े सेठ को, तो जो छोटे छोटे कर्जदार, वो मांगने भी नहीं आ पाएंगे। अरे ये तो वहां रहता है, इसके पास अब रहने दो, छोड़ दो ऐसा। तो वो प्रैक्टिकली भी है, इस जगत में भी है, कि भैया उसकी तो अब वहां सीधे वहां मोदी जी के ऑफिस में जॉब लग गई है। अब कहाँ बोलेंगे उसको 1000 रुपए देने थे तूने मेरे, अब तो क्या पता उसकी एक आवाज से मेरा लाखों का काम बन जाए, तो अब मत मांगो 1000 रुपए। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और इस तरीके से हम जल्दी समझेंगे, तो इसलिए इस तरीके से कहना पड़ता है। और ये प्रैक्टिकल भी है। जब हमारे श्री भगवान की जो सेवा में लग जाएंगे, अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ मर मर के ऐसे ऐसे ऐसे, वो बुद्धि योग भी आएगा प्रैक्टिकली। और प्रैक्टिकली बड़े सेठ जी फिर खुद ही निपटाएंगे। बोल तेरा कुछ लेना देना भी है क्या, कुछ लोगों का बचा कुछ जरा बता दे, मुझे लिस्ट दे दे, सबका निपटा देता हूँ मैं आज। भगवान निपटाते हैं, प्रैक्टिकली इस कलयुग में भी निपटाते हैं। नरसिंह मेहता की जो कथा है, वो तो एज ए कह सकते हैं एज ए ग्रंथ, एज ए शास्त्र अब सब जगह चलती है, उसको ऐसे ही सुना जाता है। जैसे भागवत जी सुनते हैं, रामचरितमानस, ऐसे नानी बाई का मायरा। तो वो क्या है, अगर उसको प्रैक्टिकली देखे, तो एक भक्त का जो कर्जा है भगवान चुका रहे हैं, कि किस किस का है, चलो आ जाओ लिस्ट भेज दो। तो वैसे प्रैक्टिकली, और आज एक एज ए शास्त्र जगत में हो गया, नानी बाई का मायरा, तो भगवान सब चुका ही देते हैं। तो जो बड़े सेठ जी हैं, उनके प्रति अपनी जो सेवकाई है उसको दृढ़ करते जाएं, और उसके लिए परम आवश्यक है कि जो है पहले से उनकी सेवा में, उनसे हम जान पहचान लगाएं। मेरी भी लगवा दो ना जॉब, आपकी कैसे लगी थी, मेरी भी थोड़ी सिफारिश चला दो। इसीलिए सुदामा जी हो चाहे कोई भी भक्त, प्रैक्टिकली भक्तों की संगति मांगते हैं। जो ध्रुव जी हैं, वो भी कहते हैं भक्तों की संगति दें। भक्तों की संगति अगर रहेगी, तो फिर सेठ जी से कनेक्शन बना रहेगा, वरना हम अपने दम्भ में चले जाएंगे। अरे होंगे अपने यहाँ के सेठ जी, मैं भी तो एक छोटा सेठ जी हूँ, मेरे नाम पे भी इतनी प्रॉपर्टीज है, मेरे भी इतने नौकर चाकर हैं, तो मैं भी एक सेठ जी हूँ। तब फिर बड़े सेठ जी के प्रति भाव नहीं बन पाएगा। उनके सेवकों की संगति करेंगे, उनसे सुनेंगे कि सेठ जी की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे हैं ये ऐसे, तो वे सुनाएंगे। ध्रुव जी तो निकल पड़े गुस्से में कि जाता हूं मैं अपने क्षत्रिय अभिमान के साथ, कि भैया ठेस पहुंची है मेरे ईगो को, तपस्या करूंगा जी मैं। क्या कर पाते हो अपने उससे। जब भगवान के एक सेवक ने, भगवान के भक्त ने, नारद जी ने कृपा की, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, धाम माधुरी सब सुनाए उनको, और दीक्षा भी दी, प्रैक्टिकली दीक्षा दी, और ये सब सुनाया,
भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न की, तब वो वाला भाव दृढ़ नहीं रह गया कि मुझे राजा बनना है, इसलिए कर रहा हूं मैं। तो वो भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी श्रवण करवा के उनकी वो अनुरक्ति बढ़ाए। क्या वे इतने केवल गुस्से के दम पे इतनी तपस्या कर पाते? क्योंकि जो गुस्से के दम पे तपस्या करते हैं, हिरण्यकश्यपु, रावण, दंत वक्र, शिशुपाल, बाणासुर, हाँ, सम्रासुर, तो वे तो न फिर आसुरिक प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं। तपस्या तो वो भी करते, पर वो गुस्से के बेस पे करते हैं। गुस्सा उनको एनर्जी दे रहा है, वो शत्रुता, नारायण की ऐसी तैसी करेंगे, इसको निपटाएंगे, हमें करनी है तपस्या ऐसे। तो उनका वो तमोगुण नहीं छूटता। क्या ध्रुव जी ऐसी तपस्या कर रहे थे, वो तमोगुणी, वो गुस्से वाली, गुस्सा तो तमोगुण का ही होगा, या वो रजोगुणी की मैं हूं एक राजकुमार, ऐसे उस भाव से करते तो क्या स्वयं भगवान आते? फिर तो वहां ब्रह्मा जी आते, शिव जी आते, और वहां श्री भगवान आए। क्योंकि वो जो गुस्सा है उसको नारद जी ने एक डायरेक्शन दे दी, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी वो श्रवण करा के, और फिर तब वो उसको अच्छे से कर पाए। वरना जैसा हम सुनते हैं, पहले महीने ना ऐसा खाया ध्रुव जी ने, दूसरे महीने ऐसा किया ना, तीसरे महीने, तो वो कैसे हो पाता? वो गुस्से से तो नहीं हो पाता। और साथ में भगवान के दर्शन को पचा पाने की क्षमता, उनकी आंखें नहीं फूटी, उनके कान नहीं फूट गए, उनकी सारी इंद्रियां ध्वस्त नहीं होगी भगवान को देखते ही। जबकि वो श्री भगवान है, कोई साधारण से लाइट नहीं है, छोटी सी बच्चे खेलते ना लेजर लाइट से ऐसे आंखों में चमकाएंगे, तो वही हम पचा नहीं पाते। तो क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पचा पाता है एक 5 वर्ष का छोटा बालक? नारद जी की दया से ही वो पचा पाए। चलिए, ये हमारा जो 81 वाला अध्याय ये संपूर्ण हुआ, और 82 वाला जो अध्याय इसको हम कल की कक्षा में श्रवण करने, फिर एक प्रकार से एक प्रसंग एक साथ चल पड़ता है, तभी फिर 2 प्रसंगों का क्लास हो जाएगा एक साथ। हरे कृष्णा।